पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव की आंच तेज हो गई। ओमान की राजधानी मस्कट में परमाणु समझौते पर हुई बातचीत का पहला दौर बेनतीजा रहा और इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तीखा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 47 साल से ईरान केवल बातचीत को लंबा खींचता रहा है और इस दौरान कई जाने गई। ऐसे में सवाल यहाँ ये है कि आखिर इतनी सैन्य और आर्थिक ताकत होने के बावजूद अमेरिका ईरान के सामने निर्णायक बढ़त क्यों नहीं बना पा रहा। दरअसल मस्कट में हुई बातचीत से किसी ठोस नतीजे की उम्मीद थी, लेकिन दोनों पक्षों के रुख में नरमी नहीं दिखी। इसके बाद ट्रंप ने सार्वजनिक मंच से कहा कि अब इस मसले को हमेशा के लिए सुलझाना होगा। उनके शब्दों में अधीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने इशारा किया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। ऐसे में ट्रंप के इस बयान से अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का संकेत दिया है। जहां दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोतों में शामिल यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को पश्चिम एशिया की ओर मोड़ने का फैसला इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ये बयान ये साफ करता है कि वॉशिंगटन दबाव की नीति पर आगे बढ़ रहा है। वहीं 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान और अमेरिका के रिश्ते अविश्वास से भरे रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में क्षेत्रीय गतिविधियां और परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार टकराव, इन सब ने रिश्तों को सामान्य होने नहीं दिया। ट्रंप का 47 साल वाला बयान भी इसी लंबे इतिहास की ओर इशारा करता है। वहीं ईरान ने प्रतिबंधों के बावजूद अपनी क्षेत्रीय पकड़ मजबूत की है। इराक, सीरिया और लेबनान में उसका प्रभाव अमेरिका की रणनीति के लिए बड़ी चुनौती रहा है। साथ ही तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सिर्फ सैन्य ताकत दिखाने से समाधान आसान नहीं दिखता। वहीं फोर्ट ब्रैग में दिए बयान में ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी बात हो सकती है, जहां ये टिप्पणी कूटनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ सकती है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की खुली वकालत सीधे टकराव को और गहरा कर सकती है। वहीं ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्होंने 10 महीनों में 8 युद्ध खत्म किए और दुनिया में शांति ला रहे हैं, लेकिन उसी सांस में अतिरिक्त सैन्य ताकत भेजने की बात भी दोहराई। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये शांति की कोशिश है या दबाव की राजनीति। बहरहाल अमेरिका के पास सैन्य शक्ति है, आर्थिक दबाव के साधन है और कूटनीतिक नेटवर्क भी, फिर भी ईरान झुकता नजर नहीं आता। वहीं 47 साल की तनातनी ये बताती है कि ये केवल हथियारों की लड़ाई नहीं, बल्कि रणनीति, क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जंग है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या ये टकराव समझौते की मेज पर सुलझेगा या पश्चिम एशिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।